हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्टर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं आज प्रवास के बाद लौटा हूं। काफी दिनों तक कुंभ क्षेत्र में था और वाराणसी, बाबा विश्वनाथ और अयोध्या नगरी श्री राम लल्ला का दर्शन किया हूं। मैंने तीर्थ यात्रा पूर्ण की है और तीर्थ यात्रा के उपरांत यहां पर पधारा हूं और मैं प्रयास किया हूं कि आप लोगों को हर तीर्थ में एक कथा जरूर पढ़ सकूं, पढ़ा सुना सकूं। और मैंने इस कथा को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सुनाया है। भगवान भोलेनाथ, प्रयाग क्षेत्र, विश्वनाथ और रामलला आप लोगों के जीवन में कृपा बनाए रखे। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा भक्ति भाव से इस कथा को आगे की ओर ले जाने में हमारी सहायता करें और सभी ईश्वर तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाने में कष्ट कर दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, मेरे भोलेनाथ, मैया पार्वती तथा स्कंद देव का आह्वान करता हूँ, रामलला का आह्वान करता हूँ, त्रिवेणी माता का आह्वान करता हूँ और विश्वनाथ जी का आह्वान करता हूँ। सभी देवताओं का आह्वान करते हुए मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौरी बिंदोरा काशी ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोग कृतार्थ करें। आपको जैसी इच्छा वैसी कथा सुन लें, सुना लें और कर लें और करवा लें। मैं अब स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं कि आप यहां पधार कर इस कथा को आगे की ओर ले जाएं। मैं आकाश रजगलिया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगलिया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उन गुरु की आज्ञा पाकर गुरु की सेवा में मैं समर्पित होते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है कि उन्होंने मुझे कथाओं की ओर प्रेरित किया और मैं आज प्रयास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कथा पढ़ सकूं, सुन सकूं और सुनवा सकूं। मेरे इस कथा पाठन से सभी को लाभ हो ऐसी मेरी भावना है। बाबा भोलेनाथ मुझे सहायता करें ताकि मैं कथा पढ़ सकूं, सुन सकूं और सुना सकूं। काल हरा दुखहरा दारी धर कष्टहरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु। हे बाबा सबका दुख काटो हमारा, हे भोला सबका दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा, हे बाबा सब दुख काटो हमारा, हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा, हे भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंकर शंभु सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर शिव शंकर जपू तेरी माला, शिव शंकर जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे भोलेनाथ हे सब दुख काटो हमारा। हम लोगों ने प्रवास के दरमियान अयोध्या नगरी में लास्ट छोटे बापू के आश्रम में कथा कही थी। जो कथा कही थी उसका मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। सूर्य जी कहते हैं जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्यमय महात्म को उस व्रत के दिन शिव पूजन के पश्चात एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ईश्वर से युक्त हो भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान है की जय। काशी काशी विश्व काशी, काशी नगरी की जय। हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। बाबा भोलेनाथ के कृपा से आगे की कथा हम लोग जाएंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हरा दुखहरा दारी दर कष्ट हरा।
सूत जी कहते हैं, जो नित्य आनंदमय शांत निर्विकल्प निरामय अनादि अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष कामी भोगों से विरक्त हो भगवान शंकर से में हेतु रहित परा भक्ति करते हैं, उनको मोक्ष हो जाता है। वे संसार बंधन में नहीं पड़ते। जो मायामय संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके देहवासन होने पर मुक्त हो जाते हैं, उनके लिए धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष को हेतु है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन वह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को ही भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए यही लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। सोमवार को उपवास करके पवित्र हो इंद्रियों का वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित फल वर मांग सकता है। इस विषय में एक कथा कहूंगा जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं। उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादा के रक्षक को मार्गगामी तथा पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक अद्भुत विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमिंतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का भोग करेगी। तत्पश्चात एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वर्जाघात के कारण समय दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। तदंतर सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। सीमांतनी धीरे धीरे सियानी हुई। अपनी सखी के मुख से भावी वेदव्य की बात सुनकर उसे बड़ी खेद हुई। उसने चिंतामग्न होकर यज्ञ वकल्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माता जी, मैं आपको चरणों में शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी के शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित हो स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करते रह। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्ति हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा न छोड़ना, इसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमांतनी के आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कथानुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। निषिद्ध देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ में इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद हुए। नृपश्रेष्ठ चंद्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रांगद को बुलाकर गुरुजनों को आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमांती का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रांगद कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ी भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्राहों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल के में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमांतनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह उचित होकर धरती पर गिर पड़ी।
राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुई और सुध-बुध खोकर गिर पड़े। तदंतर बड़े बूढ़ों को समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपने पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का अर्धवे ही दिक कृत का वहां का आए हुए उसके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमांतनी ने चिता में बैठकर पतिलोक को जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश रोक लिए दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस समाज सोमवार व्रत का उपदेश दिया था, उसे सदाचार परायण सीमांतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक में उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन की बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नाग बधुओं के जलकीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहां चंद्रांगद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों को प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देख परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक ने के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है और कहां से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास ले आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो, कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ तक तुम्हारी कैसे आगमन हुआ है? राजपुत्र ने कहा, भूमंडल में निषिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक देश है, उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगद है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही टिका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया। जो नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई हैं, जन्मांतर के उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से यहाँ मैंने अपने चरणारविंदों का दर्शन किया है। आज मैं धनी हूं। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए, क्योंकि आपकी दया करके मेरी ओर देखा और उसके वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम भय न करो, धैर्य रखो और बताओ तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, उन्हें विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की पूजा मैं करता हूँ। जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण और तेजों के सर्वोत्कृष्ट तेज हैं, वे भगवान शिव मेरी परम गति हैं। जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर है, जिनके तेज को कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित हैं, वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव इस सब के लिए परम पूजनीय हैं। जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन है, संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष, जिन्हें एक आदि और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रतीत होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, कोई तुरीय और कोई कटुष्ट कहते हैं, वे भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं। जो चैतन्यमय अचिंत्य तत्व है, जिनके तेज का कोई अंत नहीं है, श्रुति के नेति नेति वचनों से तद्भिन्न समस्त वस्तुओं का वाद करके जिनके स्वरूप निश्चय किया जाता है, आत्मज्ञानी पुरुषों को भी मन और वाणी की वृत्तियां जिनके स्पर्श नहीं कर पाती, वे ये भगवान शिव मेरे परम पूज्य हैं। जिनका प्रसाद पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्ज्वल इंद्र पद को भी अभिलाषा नहीं रखते, या कर्मों के अर्गला और कालचक को लांग कर निर्भय होकर विचरते हैं, वे भगवान शिव मेरी गति हैं। जिनकी स्मृति चंडाल की योनि में जन्म पाने वाले मनुष्यों को भी समस्त पाप रूपों रोगों का नाश करती है,
तथा जिनका संपूर्ण रूप श्रुतियों के लिए भी ढूंढने योग्य है, उन्हें भगवान शिव के उद्देश्य से मैं सदैव पूजा करता हूँ। देवनंदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती है, जिनके अर्धांग में निवास करती है, आहा आहा तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं, वेदांत की श्रुति में जिनके चरणारविंदों का गुणगान करते हैं, जिनके दिव्य स्वरूप सदा योगी के हृदय में प्रकाशित होता है, तथा जिनका सगुण मूर्ति संपूर्ण तत्वों का प्रकाश करने वाली है, गुणमयी सृष्टि पर विजय पाने वाली है, वे भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव उदय हो गया आया और वे उनसे इस प्रकार बोले, राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परास्त पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रत्नमय लोक है, ये मनोहर नेत्रों वाली युवतियां हैं, ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं, ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोगों से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छानुसार नहीं यहीं विहरो और योग यथा योग्य सुख भोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है, मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है और अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक में घिर गए होंगे, अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं रुक ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दीजिए। नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम जब मेरी याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहित गति थी। उसके सिवा उन्हें रत्नमय भूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारा व्यवस्था करने के पश्चात तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। चंद्रांगद उस घोड़े पर सवार हो निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमांतनी अपनी सखियों से गिरी हुई यहाँ वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगद को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रांगन ने मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। तत्पश्चात वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, तुम कौन हो और किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो? सीमांतनी लज्जावश स्वयं कुछ बोल न सकी। तब उसकी सखी ने सब बातें बताई। इसका नाम सीमांतनी है। यह निषिद्ध राज इंद्रसेन की पुत्रवधु, युवराज चंद्रांगद की रानी तथा महाराजा चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इसके वैधव्य का दुख प्राप्त करके यह बाला शोक में से सुखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसके 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी के स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनके कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अनंत अंतकरण सदाचार प्रायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पति पार्वती सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमांतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवा कर स्वयं भी राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृत्तांत को एक नहीं के भांति क्यों पूछा है? महाभाव, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको देखा है। आप मुझे सौजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सीमांतनी नेत्रों के आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फुट फुट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगद भी शोक से व्याकुल हो
2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। तदनंतर सीमांतनी उठकर राजकुमार को और बार बार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुई अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों अथवा अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य यह मेरे पति हैं, क्योंकि मेरे हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं के अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझे अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्तियों के पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो यह फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरी 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार भांति भांति के विचार करके विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपने मुख नीचे की और को कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यूं कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायक के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नगरोद्यान के समीप स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए हुए बैठे हुए बंधुओं के समान समीप भेजा। नाग कुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन की अविलंब कारागृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रांगद पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी न करो, नहीं तो चंद्रांगद के बाण तुम्हारे प्राण कर हर लेंगे। यह यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे। वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में लौटे हैं। नाग कुमार की कही हुई ये बातें सुनकर रसत्रों ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराज इंद्रसेन की उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके वे भी लोग भयभीत बने रहे। मेरे पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। तदंतर सब नागरिक, वृद्ध, मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रांगद से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रु सिक्त हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले राजकुमार पुरवासियों से मिले। उन्होंने सबको यथा योग सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपने सब विद्वान पिता से निवेदन किया और नाराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बतलाई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो उठे गए। उन्होंने अपने मन में यह माना कि मेरे पुत्र वधु ने भगवान महेश्वर की प्रार्थना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषिद्धराज ने यह मंगलमयी वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहला दी। यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद में से विह्वल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेश वाहकों को उपहार में बहुत धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने अपने वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी सीमांतनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद को बुलाकर सीमांतनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रांगद ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगारग से सीमांतनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुमलाने वाली माला भी सती सीमांतनी को शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपने पत्नी के साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रांगद पुनः अपने नगर में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रांगद ने
अपनी धर्म पत्नी सीमांतनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमांतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके बाद इस कथा को, आज की कथा को विराम, यहीं पे विराम देंगे। बाबा भोलेनाथ की दया है कि हम लोग कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। मैं आप सबों को वंदन करते हुए आज की कथा यहीं पे लघु आरती करते हुए विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समर देवी देवताभ्यो नमो। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी की जय। माता देवी महादेव। मैं यहाँ के प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखे। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। सभी लोगों पर कृपा बनाए रखें और आपकी कृपा से ही यह कथा हम लोगों ने सुन सकी, सुना सकी और समझ सका। नागराज तक्षक की घटना हम लोगों ने जानी, किस प्रकार कुमार को मदद किया और किस प्रकार भोले बाबा की महिमा है। सोमवार के पूजन से क्या मिला, सीमांतनी को क्या मिला, यह अच्छी कथा से हमें प्राप्त हुआ। तो बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखे और मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए, पूर्वजों को धन्यवाद देते हुए कि उनकी कृपा से मैंने कुंभ स्नान का लाभ लिया है। भगवान भोलेनाथ सभी पर अखंड कृपा बनाए रखे। मैं आकाश राजड़िया आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूं और आप सब से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सोमवार की कथा का क्या फल मिल सकता है यह जानकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव हर हर।